अगर आप भी लेना चाहते हो Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर 80 से 90% तक का डिस्काउंट, तो आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल शॉपिंग सीक्रेट डील्स और पाएं ऑनलाइन शॉपिंग पर भारी डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। आज ही ज्वाइन करें और जमकर करें शॉपिंग, वो भी आपके बजट में। हादसा कहने के लिए तो एक मामूली शब्द है, बोल दिया और भूल गई। लेकिन जब हादसा आंखों के सामने हो और आप उसमें से अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करें और बचकर सकुशल लौट आए, ये बड़ी बात है। 18 दिसंबर को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से समुद्र में एलिफेंटा की सैर कराने के लिए निकली एक नौका बीच समुद्र में हादसे का शिकार हो गई। हादसा तब हुआ जब नाव में 110 के आसपास यात्री व नाव के चालक दल व अन्य साथी थे। समुद्र नेवी की बोट ट्रायल ले रही थी। जानकार बताते हैं कि जो बोट ट्रायल ले रही थी उसका इंजन बदल कर नया डाला था। इसको लेकर वह ट्रायल कर रही थी। नेवी की बोट में 2 नेवी के तो 4 इंजन निर्माता कंपनी के कर्मचारी सवार थे। नेवी की बोट असंतुलित होकर नाव से टकरा गई। हादसा इतना बड़ा था कि नेवी की बोट में सवार 6 ही लोग कालवित हो गए। वहीं नाव का आगे का हिस्सा डैमेज हो गया और जब नाव के चालक दल व अन्य को पता लगा कि नाव डैमेज हो गई और नीचे के हिस्से में पानी भर गया है, तो वह सभी यात्री को बचाने के लिए लाइफ जैकेट बांटने लगे। लेकिन सवारी 110 थी, लाइफ जैकेट महज 80 के आसपास जिसको मिला उसने ले लिया, बाकी भगवान भरोसे थे। इस घटना में मंदसौर के कवि मुन्ना बैटरी भी थे। मुन्ना बैटरी मूलत मंदसौर के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी ख्याति देश भर में है। इस घटना से की भव्यता से मुन्ना बैटरी की पत्नी अभी भी बाहर नहीं निकल पाई हैं और डिप्रेशन में है। वहीं मुन्ना बैटरी बताते हैं कि उनकी व उनकी पत्नी की जान अंग्रेज दंपति ने बचाई है। पूरी घटना उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो मुंबई में जब हादसा हुआ था, आप उसी नाव में सवार थे। हादसा कैसे हुआ और पूरी घटना को थोड़ा विस्तार में बताएं। नमस्कार, मैं कवि मुन्ना बैटरी अपनी वाइफ के साथ मुंबई 2 दिन के लिए घूमने के लिए गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास हम नाव में बैठे। जो फेरी होती है एलिफेंटा घूमने के लिए जाती है, वो 14 किलोमीटर का उसका रन रहता है। तो 3:30 बजे के आसपास फेरी वहाँ से चली और लगभग आधे घंटे बाद 7-8 किलोमीटर के बाद नेवी की जो स्पीड बोट होती है तो वो करतब दिखा रही थी। हम भी उसे देख रहे थे और पता नहीं उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी, वो स्पीड से ही आके हमारी नाव से टकरा गई, जिससे हमारी नाव के आगे वाले हिस्से पर एक छेद हो गया। और नेवी के जो चलाने वाले थे वो ऑन द स्पॉट वहाँ मर गए। और हमने, हमारी नाव में छेद हो गया था, हमने उससे पूछा नाव वाले से कि भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो 2 मिनट तो उसने कहा कि कुछ नहीं, अपनी नाव चल रही है। लेकिन नाव धीरे धीरे अंदर जाने लगी तो वो भी घबराया। फिर उसने लाइफ जैकेट बांटने शुरू किए। उसके बाद फिर ज़िंदगी की जद्दोजहद शुरू हो गई उसमें, नाव में। कितने लोग उसमें सवार थे और कितने लोगों का उसमें देहांत हुआ? और लाइफ जैकेट को लेकर भी कुछ बात सामने आ रही थी कि लाइफ जैकेट कम थे और संख्या ज़्यादा थी। बिल्कुल, लगभग 110-115 के आसपास उस फेरी में लोग सवार थे और लाइफ जैकेट करीब 60-70 के आसपास ही उसके पास अवेलेबल थे। वो भी बिल्कुल पैकिंग नए, जो सीटों के नीचे रखे हुए थे, जैसे कभी उसको यूज़ नहीं करना, उस हिसाब से उस स्टाइल में रखे हुए थे। पहली बार उनकी पैकिंगें खुली उनकी और वो बांटना शुरू किए। जब कम पड़े तो लोगों ने खींचतान शुरू करी। मेरे पास तो आया नहीं, एक मेरे हाथ लगा तो मैंने एक वाइफ को पहना कर ऐसे करके जान बचाई। जब नाव पलट गई थी तो क्या आप किस प्रकार से आपने जान बचाई और आपकी वाइफ की स्थिति क्या थी उस समय? वाइफ को मैंने लाइफ जैकेट पहना दिया था और हम दूसरे वाले माले पर, जो नाव का एक हिस्सा और ऊपर का होता है, हम तुरंत उसके ऊपर पहुंच गए। उसके ऊपर कुछ लाइफ के गार्ड वगैरह जो ऐसे रहते हैं, प्लास्टिक के बॉक्स वगैरह बचाने के लिए, उन पर रस्सियाँ बंधी हुई थी। तो मैंने वो पकड़ ली और वाइफ ने लाइफ जैकेट पहन रखा था। तो थोड़ी देर हमने, वाइफ ने और मैंने संघर्ष किया उसमें, लगभग आधा-पौन घंटे के आसपास। कितनी देर के बाद में रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँची और उस रेस्क्यू टीम ने किस प्रकार से आपकी मदद करी? लगभग 40 मिनट के बाद ही, वहाँ 30 से 40 मिनट के बाद ही रेस्क्यू के आसपास की बोटें जो दूर से जा रही थी, उन्होंने भी देखा, कुछ बोटें वो आ गई थी, कुछ रेस्क्यू वाली बोटें भी जो आ गई थी गवर्नमेंट की, तो उन्होंने फिर बचाना शुरू किया। इस घटना के पीछे सर आप किसकी गलती मानते हैं? सर, घटना के पीछे एक तो जो फेरी वाले जिसने हमें बिठाया, पहले तो गलती उसकी थी कि उसने कैपेसिटी से ज़्यादा लोग उसके अंदर बिठा रखे थे। दूसरी गलती ये कि लाइफ जैकेट पहना कर नहीं बिठाया। कायदा ये होता है कि जब आप नाव में कोई भी ऐसा सर्फिंग करने जाते हैं तो पहले लाइफ जैकेट पहनाया जाता है, उतने ही लोगों को नाव के अंदर, फेरी के अंदर एंट्री दी जाती है। लेकिन किसी एक ने भी लाइफ जैकेट पहन नहीं रखा था। छोटे छोटे बच्चे भी थे उसके अंदर और
कैपेसिटी से ज़्यादा बिठा रखे थे और लाइफ जैकेट उसके अंदर कम थे, और जब डूबने लगी तब लाइफ जैकेट उसने बांटना शुरू किए। तो ये एक तो सबसे बड़ी गलती उसकी है। दूसरी गलती नेवी वालों की है, जो उन्होंने एक बोट को लाकर इसमें टक्कर करी है, उनकी भी एक बहुत बड़ी गलती है। स्पीड बोट जो उनकी वहाँ करतब दिखा रही थी, अब वो करतब दिखा रही थी या उनसे नाव अनकंट्रोल हो गई थी, इसकी अब रिपोर्ट आएगी आगे। बाकी उनकी टक्कर से ही ये सारा पूरा हादसा हुआ है। एक गलती उनकी भी बहुत बड़ी है। तो इस घटना के बाद में आप आम लोगों को क्या संदेश देंगे? आम लोगों को यही संदेश है, अगर कोई भी ऐसी नाव वगैरह में अगर आप बैठे हैं तो आप आगे रहकर उनसे लाइफ जैकेट मांगे और पहने, क्योंकि हादसा कभी भी कहकर नहीं आता है। उन लोगों ने भी यही सोचा था कि इतने सालों में कभी हुआ नहीं है तो ये चल ही रहा है, लेकिन हादसा हो गया। ये हमारे साथ होना था, लेकिन अगर लाइफ जैकेट अगर किसी ने पहन रखा है तो निश्चित रूप से पानी में वो बच जाता है। ऐसा मैंने वहाँ देखा है। उस दिन जिन लाइफ जैकेट पहने थे उनमें से सब लोग बच गए। जिनके पास लाइफ जैकेट नहीं आए थे वही लोग उसमें एक्सपायर हुए हैं। तो जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इसमें ऐसे किसी सफ़र पे आप जाते हैं तो अगला दे या ना दे, आपको आगे रह के उनसे लाइफ जैकेट मांग कर ही उसमें बैठना है। तो जब आपको रेस्क्यू करके और एक निश्चित स्थान पर लाके खड़ा कर दिया था, तो वहाँ से आपको हॉस्पिटल और वहाँ से आपको क्या सुविधाएं मिली? वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने आपको क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई? रेस्क्यू करने के बाद जब हम किनारे पे लगभग 50-60 लोगों को इकट्ठा कर लिया था, तो लगभग वहाँ थोड़ी असुविधा बहुत ज़्यादा रही कि जो इनकी एम्बुलेंस वगैरह 10-15 आ जानी थी, उसके बजाय एक आई थी, वो भी एक को लेकर चली गई। उसके बाद फिर लगभग 1-1.5 घंटे तक वहीं बिठाए रखा। कपड़े भी पूरे भीगे हुए थे, कोई मतलब ऐसा कुछ था नहीं व्यवस्था। उसके 1-1.5 घंटे बाद कुछ बसें आई और फिर सभी लोगों को बिठाकर रखे का नाम पूछकर हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में फिर एंट्री करी, जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी उसको भर्ती किया। तो ये लगभग ये जो 1-1.5-2 घंटे का पीरियड ये बड़ा खतरनाक वहाँ पे गुजरा है, क्योंकि एक तो डरे हुए बहुत थे और तुरंत जिन लोगों को सुविधाएं चाहिए थी उनको मिली नहीं। 2 घंटे तक वहाँ भी परेशान हुए। अगर चाहते तो गवर्नमेंट उन्हें पता लगने के बाद तुरंत वहाँ पर आ जाती। तो 2 घंटे तक जो परेशान हुए, उसके बाद हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में थोड़ी सी व्यवस्थाएँ थी कि डॉक्टर वगैरह ने चेकअप वगैरह किया, कपड़े वगैरह दिए, खाना वाना खिला के सारा छोड़ा। और लगभग 10 बजे के आसपास, लगभग 5 बजे की घटना ये हुई थी और लगभग 10 बजे के बाद उन्होंने वहाँ से हॉस्पिटल से एक का नाम एंट्री करके छोड़ा वहाँ से। तो थोड़ी सी इस तरह की असुविधाएं उसमें भी देखने को मिली थी। अब आप आगे क्या मांग करते हैं स्थानीय प्रशासन से? स्थानीय प्रशासन से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं चाहूँगा, मुंबई गवर्नमेंट से मैं चाहूँगा कि अब इन फेरी में एक तो लिमिट से ज़्यादा ना बिठाएं और लाइफ गार्ड पहन कर ही नाव में बिठाएं। और ये जो नेवी की जो ये घटना हुई है इसकी पूरी जांच की जाए, जो लोग दोषी हैं उन्हें सज़ा दी जाए और फेरी वाले के ऊपर भी कार्रवाई की जाए।